रासको दोस्रो प्रकरण माया गए पोताने घेर हमें आत्मा तू जाग्यानी केर तो मायानो थयो नाश जो दनिए कीधो प्रकाश केम जानिए माया गई अंतर जोत ते प्रगट थई हवे आत्म करे काई बल तो बानी गाउँ नेह चल लघु दीर्घ पिंगल चतुराई ये तो किवनी छे बराई एनो अर्थ हूँ जाणु सही पण आ निधमा ते शोभे नहीं मारे तो નથી કાંઈ કીવાનું કામ વચન કેવા મારે જાની શ્રીધામ જે અહીં આવીને કયા ગજા સારો મારા ચિત્તમાં રહ્યા સાથ આગળ કહીશું તેહ પહેલા ફેરા ન સ્નેહ તનીએ જે કયા અમને સાંભળો સાથ કહું તમને તમે જોપે ગ્રહ જો દૃઢ મન કરી હું તમને કહું ફરી ફરી સાથ સકલ લેજો ચિત્ત ધરી હું બાલોજી દેખાડું પ્રગટ કરી શ્રીદેવચંદ્રજીને લાગુ પાએ જેમાં આ દુસ્તર જોપે ઓળખાય દય પ્રદ કી ના કરું પરનામ જેમાં પહોંચે મારા મન નિયમ જે તલી સનંદ કહી છે તમે તે દૃઢ કરી સર્વે જોઈએ અમે લીલા તમે કહે અપાર ચેતન ન લાદે પાર 14 ભવન માયા અંધાર પાર નહીં મોટો વિસ્તાર તમે પૂછું સમર્થ સારા હું કેની પેરે કરું વિચાર તમે તાર્થ મન દાતાર અજબાલું કીધું અપાર સાથ તન મનોરથ જેહ સર્વે પૂરન કીધા તેહ તાર્થમ તને અજબાસ પૂરન મનોરથ કીધા સાથ તમ તને ચરણ પસાયે જે ઉત્કંઠા મનમાં થાય જેતલી મનમાં ઉપજે બાત તે સૌ આત્મ પૂરે શાખ મન જીવને પૂછે જે ત્યારે જીવ સૌ બાજે સંદેહ એની બીજે કોને ન અપાય તને વિના કોને સામું ન જોવાય એની અજબાલે થયે શું થાય આપો રામધની ઓળખાય આપતની પણ ખબર પડે કર પર આત્મ રૂડે ચડે એ અજબાલું જ્યારે થયું ત્યારે બલી પાછું શું રહ્યું એ શું માયા કરે બલ ફેરવે કલ કરે વિકલ અજબાલામાં ન રહે ચોર જાગંત ન ચાલે જોર જરી પે જીતે બી જાય પણ એને અજાણ્યું ન જાય જ્યારે બાલોજી સાય થાય ચક મારે ત્યારે માયાએ તે માટે તમે સુનજો સાથ એક કહું અનુપમ બાત ચર્ચા સુનજો દિન ને રાત આપણને ત્રુઠા પ્રાણનાથ વચન કયા તે મનમાં ડરો રખે અડકીને પાછા ઓસર આપોર છે કથન અપાર રખે વિલંબ કરો આવાર આ જોગવાય છે જો ખની સાય આપણને થયા ધની बैठा आपन माए कहे पण साथ माए कोई बिरलो लहे साथ माए अजबालो थयो पण भरम तणु अंधारू रह्यो ते ताल्यानो करूं उपाय तो मनोरथ पूरा न थाय जे मनोरथ मनमा थाय तदकी न कीधे तेने ताय आ जोगवाय छे पानी बल आपन करे बैठा निहचल निहचल जोगवाय नहीं एने थाम અદખિનમાં થાય કઈ કામ ઇન્દ્રાવતી કહે આવાર નિંદ્રા ન હો કીધે નિર્ધાર નિંદ્રા ન હો કીધે નિર્ધાર નેચલ જોગબાએ નહીં એને થામ અદખિનમાં થાય કઈ કામ શ્રી ઇન્દ્રાવતી કહે આવાર નિંદ્રા ન હો કીધે નિર્ધાર નિંદ્રા ન હો કીધે નિર્ધાર ચોપાઈ 22 પ્રકરણ 2 चौपाई 106 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को दूसरो प्रकरण को हिंदी छाया। माया अपने स्थान पर चली गई अर्थात माया के गतिरोध दूर हो गए। हे आत्मा
अब तू जागृत होने का प्रयत्न कर। अब तो सद्गुरु ने अंतर हृदय को प्रकाशित कर माया का नाश कर दिया है। माया लुप्त हो गई है, यह किस प्रकार जाना जा सकता है? क्योंकि अंतरात्मा में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है। अब आत्मा थोड़ा सा प्रयत्न करे तो मैं अखंड वाणी का गायन करूं। ह्रस्व दीर्घ लघु गुरु और पिंगल शास्त्र छंद शास्त्र की निपुणता तो कवियों के लिए महत्वपूर्ण है। उसके यथार्थ को भी मैं भली भांति जानता हूँ, किंतु यह अखंड वाणी रूपी निधि में शोभा नहीं देता। किसी कवि की भांति कविता करना मेरा काम नहीं है। मुझे तो अपने धाम धनी के वचनों का वर्णन करना है। ये वचन सद्गुरु धनी ने इस ब्रह्मांड में आकर मुझे कहे और अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने उनको चित्त में ग्रहण किया। प्रथम अवतार ब्रजलीला के प्रेम और स्नेह की बातें मैं अब धामधनी की सब अंगनाओं के समक्ष कहता हूँ। हे सुंदर सास जी, जो वचन सद्गुरु धनी ने स्वयं मुझे कहे हैं उनको आप सुनिए। हे साथ जी, आप इन वचनों को दृढ़ता पूर्वक हृदयंगम कीजिए। मैं आपको बारंबार आग्रह पूर्वक कहता हूँ, आप सभी इन वचनों को हृदय में धारण कीजिए। मैं प्रियतम सद्गुरु धनी के साक्षात स्वरूप का दर्शन करवा रहा हूँ। मैं सद्गुरु श्री देवचंद्र जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, ताकि इस दुस्तर संसार को अच्छी तरह पहचान सकूं। इसलिए मैं उनकी परिक्रमा करते हुए उन्हें प्रणाम करता हूँ कि मेरे मन की अभिलाषाएं पूर्ण हो। हे सद्गुरु, जो कुछ यथार्थ तारतम ज्ञान द्वारा आपने कहा है उसे मैंने दृढ़ता पूर्वक ग्रहण किया। आपने तो धामधनी की अखंड लीलाओं का अपरिमित वर्णन किया है। कोई भी इसका पार अंत नहीं पा सकता। 14 लोक ब्रह्मांड में माया अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है। इसका क्षेत्र इतना विस्तृत है कि इसका पार पाना कठिन है। हे सर्वशक्तिमान धनी, मैं आपको विनय पूर्वक निवेदन करता हूँ कि इसका पार पाने के लिए किस प्रकार विचार किया जाए। हे सद्गुरु, आप तो अखंड तारतम ज्ञान के दाता हैं, जिसके द्वारा अपार अनंत प्रकाश फैल गया है। सभी सुंदर साथ की मनोकामनाएं आपने पूर्ण की है। दिव्य तारतम ज्ञान के प्रकाश द्वारा आपने हमारे समस्त मनोरथ पूर्ण किए हैं। अब आपके चरणों के प्रताप द्वारा जो भी उत्कंठा मन में उत्पन्न होंगी वही भी पूर्ण हो जाएंगी। मेरे मन में जितनी शंकाएं उत्पन्न होती है उन सब की साक्षी मेरी आत्मा देती है। मन जीव को जो कुछ पूछता है उसका समाधान जीव द्वारा होता है। अखंड ज्ञानमय यह निधि अन्य किसी मायावी जीव को नहीं दी जा सकती और सद्गुरु धनी के अतिरिक्त अन्य कोई इसका दाता भी हमारे समक्ष नहीं है। इस तारतम ज्ञान के अखंड प्रकाश में क्या नहीं हो सकता। इसी जीवन में धामधनी और माया दोनों का परिचय प्राप्त हो सकता है। तारतम ज्ञान के द्वारा अपने मूल स्वरूप का परिचय स्वयं प्राप्त हो जाएगा। मूल घर परम धाम तथा धामधनी का स्मरण हृदय में प्रवेश करेगा। जब ये सब स्वयं परम धाम तथा परमात्मा स्वरूप प्रकाशित होंगे तो फिर जानने के लिए बाकी क्या रह जाएगा, अर्थात इसके जानने पर सब कुछ जाना जा सकता है। यह माया अपने बल से क्या कर सकती है? वह युक्ति पूर्वक सद्बुद्धि को दुर्बुद्धि में अर्थात शांति को अशांति में बदल देती है। जिस प्रकार प्रकाश में चोर का जोर नहीं चलता, उसी प्रकार जागृत होने पर माया की शक्ति काम नहीं कर सकती। यद्यपि विद्या के प्रभाव द्वारा माया को जीता जा सकता है, तथापि उसका प्रभाव पूर्ण रूपेण नष्ट नहीं होता, अर्थात माया विद्वानों को भी प्रभावित करती है। जब सद्गुरु धनी की कृपा होगी तब माया कुछ नहीं कर पाएंगी। यद्यपि संसार में बहुत सी विद्याएं हैं, किंतु उसमें अज्ञेय परमात्मा नहीं जाना जाता। जब सद्गुरु की कृपा होगी तब माया दूर होंगी और परमात्मा प्रकट होंगे। इसीलिए हे सुंदर साथ जी, आप सुनिए, मैं एक अनुपम बात कहता हूँ। आप दिन रात
धनी की चर्चा सुनी, क्योंकि प्राण प्रियतम सदगुरु धनी हम पर प्रसन्न होकर वाणी को वर्षा कर रहे हैं। हे ब्रह्मात्माओं, सदगुरु धनी के कहे हुए वचनों को हृदय में ग्रहण कीजिए। इस कार्य में आधे क्षण के लिए भी विलंब मत कीजिए। यह समय बड़ा ही कष्टप्रद परीक्षा की घड़ी है, इसलिए इस अमूल्य समय का लाभ लेने में विलंब करना उचित नहीं है। यह मानव शरीर आत्मा जागृति के लिए अमूल्य अवसर के रूप में प्राप्त हुआ है और प्रियतम सदगुरु धनी भी हमारे सहायता के लिए तत्पर है। वे भी अंतरात्मा में बैठकर बोल रहे हैं, परंतु सुंदर साथ में से बिरले ही उनके वचनों को ग्रहण कर रहे हैं। ब्रह्मात्माओं के बीच तारतम्य का दिव्य प्रकाश तो फैल गया, किंतु भ्रम का पथ दूर न होने के कारण अंधकार अज्ञान पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता। इसको दूर करने के लिए मैं युक्ति सोच रहा हूँ, ताकि समस्त सुंदर साथ के मनोरथ पूर्ण हो जाएं। सत्कर्म करने की अभिलाषा इच्छा मन में उत्पन्न हो जाए तो उसे उसी क्षण पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यह मानव शरीर क्षण भंगुर पानी के बुलबुले की समान है और हम इसे अखंड मान बैठे हैं। यह नश्वर शरीर इस संसार में अखंड और अविनाशी नहीं है। यहाँ एक क्षण में ही कोई घटनाएं घटती है। इसलिए श्री इंद्रावती कहती है कि अब तो निश्चय करके अज्ञान रूपी निंद्रा को छोड़िए। यह नश्वर शरीर इस संसार में अखंड और अविनाशी नहीं है। यह एक क्षण में ही कई घटनाएं घटती है। इसलिए इंद्रावती सखी कहती है कि अब तो निश्चय करके अज्ञान रूपी निंद्रा को छोड़िए। चौपाई 22 प्रकरण 2 चौपाई 106। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग मारो। बूढ़ा जीव जाग जेरे, काई धनी तने चरण पसाए, तू भरम उड़ाड़ जेरे। आपन निंद्रा किम करू रे, निंद्रा नथी लाग, भरमनी निंद्रा जे करे, काई त्यानु मोतो अभाग। आ जोगबाई छे आपनी नहीं आवे बीजी बार, हाथ ताली दीदे जाए छे, फूड़ा कान करे हजी सार। तनी रे आपण में आविया, फूड़ा कान जागे जीवा, पेरे पेरे तूने पृथ्व्यो तू हजी करे कांधीला। तनिए धनवट जे करी तू तूने विचारी तेह, आप पापणी ने पर हरी तू कान करे स्नेह। आपण ने तेड़वा आविया आ दुस्तर माया माए, ओलकीने का ओसरे फुड़ाए मथय तू काए। तनिए आपण सु जे करी रे तू तूने विचारी मन, कोड़ी ते हाथ ती परी करी तूने दीदू छे हाथ रतन। जीवड़ा तूने कारण के करे, फुड़ा कूद दिन अनेक, जो बनता जोगबाई गई, फुड़ा अजिए तू कान चेता। आपन ऊपर अति गणी रे दया करे छे आधार, आपने काजे दिया धर्या, फुड़ा अजिए तू कान विचार। परम बूढ़ो तमे परारो, जेम थाय अज बालो अपार, बचन बालाजी तणे तू मुलगा सुख संभार। आ बालो ते आबिया ये सुख तन दातारा, आपण माय ते अज बैठा जोई अज बालो संभार। दुर्मती तू का थयो हूँ तो पाड़ू बुमा पार, आई आव्या न ओळख्या पछे के पेरे मोए उपाड़। आँख उगाड़ी जो जुए जीव लीजे ते लाभ अनेक, आई पण सुख गण मानिए अने आगल थाय बसेक। आज बालू जो जोइए जीव तार्थ ममो तो सार, बालाजी ने ओळखे तो तू नव मुखी निर्धार। बालो बदे से आई भी मल्या काई आपण ने आवार, दुख माए सुख मानिए जो तू बरमनी निंद्रा निवार। आ जोगवाई छे कि न पानी बल, केतलो तूने कहे बाए, पण अजरज मुने या थाय छे, जे जाणु धन केम जाए। आगल आपण शू करिયું જ્યારે અજવાલે થઈ રાત, આતા બાલોજીએ બલી કૃપા કરી,
ત્યારે તરત થયું પ્રભાત. એ બડી વાત દેખી કરી તે ત્યાં જોયું તારી દ્રષ્ટ. હજી તું ભરમમાં ભૂલ્યો તુને કેટલું કહું પાપિષ્ટ. અજબાલે બાલો ઓળખ્યા ત્યારે પાછળ રહ્યો શું. જાની બુજીને મૂળ થયો પૂડા એમ થયો કાં તું. ફેરે ફેરે મેં તુને કહ્યું રે સુન રે ધનીના વચન. આદકીના બાલો ન બિસરે જો તું જુએ બિચારી મન. અનેક વચન તુને કયા માન એકનો કરે વિચાર. અર્ધ લવે તારો અર્થ સરે ભૂડા એ બધું તું કાન કેવો રાવ. હવે રે તું ને હું જે કહ્યું તે તું સાવલ દૃઢ કરી મન. પચ બીસ પગ છે આપણા તેમાં ઝીલ જે રાત ને દિન. એમાં એથી રાખે નિસારી પલ માત્ર અલગ થાય એક. મનના મનોરથ પૂર્ણ થશે ઉપજશે સુખ અનેક. સાખ્યાત તની સેવા કર રે ઓળખીને અંગા. શ્રીધામ તન ધની જાણજે તું તાર કે કરે તેમાં ભંગા. મુખથી સેવા તુને શીખવું જો તું અંતરાળો તાલ. અનેક વિધ સેવા તની તુને ઉપજશે તત્કાલ. પહેલે ફેરે આપન આવ્યા તે તો બાલે કહ્યું છે વિવેક. તે તા લાભ લઈને જાગ્યા હવે આપણ કરું રે વિષેક. પહેલે ફેરે થયું આપણને ગોપદ બસ સંસાર. એને પગલે ચાલીએ જો તું પહેલો ફેરો સંભાર. એ તલામાંથી આજ બાલોજીએ કીધું આવાર. નરસૈયા વચન પ્રગટ કીધા કાંઈ બ્રજતના વિચાર. કહે ઇન્દ્રાવતી નરસૈયા વચન જો જોઈએ કરીને ચિતા. ધનીએ જે ધન આપ્યું કાંઈ કરી આપણને હિત. કાંઈ કરી આપણને હિત. કહે શ્રી ઇન્દ્રાવતી નરસૈયા વચન જો જોઈએ કરીને ચિતા. ધનીએ જે ધન આપ્યું આ કાંઈ કરી આપણને હિત. કાંઈ કરી આપણને હિત. ચોપાઈ 29 પ્રકરણ 3 ચોપાઈ 135. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को तीसरो प्रकरण को हिंदी छाया इस प्रकार था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हे दुष्ट जीव अब तू जागृत हो जा। प्रियतम धनी के चरणों की कृपा द्वारा अपनी भ्रम रूपी निद्रा को त्याग कर अपने आप को मूल स्वरूप को पहचान ले। अब हम सोते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा। यह समय निज अज्ञान में पड़े रहने का नहीं है। जो भ्रांति के कारण नींद में डूबे रहेंगे उनका यह बड़ा दुर्भाग्य होगा। यह मानव शरीर दूसरी बार प्राप्त नहीं होगा। एक एक श्वास के द्वारा यह बीता जा रहा है। इसीलिए ये दुष्ट जीव अब भी तू सावधान क्यों न होता। प्रियतम धनी हमारे पास पधारे तथापि ये दुष्ट तू सचेत क्यों नहीं होता। धनी ने तो बारंबार अनेक प्रकार से तुझे समझाया, अब तू विलम्ब क्यों कर रहा है। प्रियतम धनी ने जिस प्रकार तुझे स्वीकार किया और तेरी रक्षा की, हे जीव वह तू स्वयं विचार पूर्वक देख। इस दुष्ट माया को छोड़कर अपने प्रियतम धामधनी के साथ क्यों प्रेम नहीं करता। सदगुरु धामधनी हम लोगों को बुलाने के लिए परम नाम से इस दुस्तर मायामय संसार में पधारे। उनका परिचय प्राप्त होने पर भी तू किस कारण से उनसे विमुख हो रहा है। हे मूर्ख जीव तू ऐसा दुष्ट क्यों हो गया। धामधनी ने हम पर जो कृपा की है उसे मन से विचार कर देखो। कौड़ी के समान तुच्छ माया के हाथ से छुड़ाकर अखंड तारतम ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न तुझे दिया है। हे जीव अज्ञान रूपी निद्रा के बस में पड़कर क्यों सोता रहता है। हे दुष्टा बहुत दिन तूने नींद में व्यतीत किया। देखते देखते यह जीवन निरर्थक व्यतीत हो रहा है। फिर भी तू सावधान क्यों नहीं होता। हमारे प्राणधार सदगुरु धनी हम पर असीम कृपा करते हैं। हमारे लिए ही उन्होंने मानव शरीर धारण किया है। हे दुष्ट जीव तू अब भी विचार क्यों नहीं करता। हे जीव इस भ्रांति और अज्ञान का त्याग कर ले ताकि
अंतरात्मा में धनी के अखंड ज्ञान का प्रकाश फैल जाए। प्रियतम धनी के अमूल्य वचनों को ग्रहण करते हुए तू मूल प्रेम धाम के सुख को याद कर। अखंड सुख देने वाले प्रियतम धाम धनी अक्षरातीत इस संसार में सदगुरु के रूप में आ गए हैं। वे ही हमारे हृदय में बैठे हैं। तारतम ज्ञान के फैले हुए इस प्रकाश में उन्हें देखकर तू अपने आप को संभाल ले। हे जीव, तू मंदमती कैसे बन गया? मैं तुझे बारंबार पुकार रहा हूँ। धामधनी यहाँ पधारे और तूने उन्हें पहचान तक नहीं। अब तू परम धाम में उनके समक्ष अपना मस्तक कैसे उठाते पाएंगे? यदि अंतरचक्षुओं को खोलकर देखोगे तो हे जीव, तुझे यहाँ मानव शरीर का सदुपयोग करके अधिक लाभ होगा। इस श्लोक में भी अपने आध्यात्मिक सुख प्राप्त कर ले। परम धाम में तो विशिष्ट सुख मिलने ही वाले हैं। यदि सदगुरु द्वारा प्राप्त इस ज्ञान के प्रकाश को तुम देखेगा तो हे जीव, तारतम ज्ञान ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ सार तत्व है। यह तुझे ज्ञान हो जाएगा। इस ज्ञान के द्वारा सदगुरु की पहचान प्राप्त होने पर तू निश्चित रूप से उनके चरण कमलों को नहीं छोड़ेगा। प्रियतम धनी विदेश संसार में आकर इस बार हम सबसे मिले, इसलिए उन्हें पहचान कर अब अज्ञान रूपी निंद्रा को हटाओगे। इस दुखपूर्ण संसार में भी सुख की अनुभूति होगी। यह मानव शरीर पानी के बुलबुले की भांति क्षणभंगुर है। तुझे इस संदर्भ में कितना कहा जाए। मुझे आश्चर्य तो इसीलिए हो रहा है कि जानकारी होने पर भी सदगुरु रूपी अखंड धन को हाथ से कैसे निकल जाने दिया। जब सदगुरु थे उस समय हमने क्या किया? तारतम ज्ञान के प्रकाश में भी रात हो गई थी, अर्थात हमारी जानकारी में ही सदगुरु अदृश्य हो गए। यह तो हमारे प्रियतम सदगुरु ने हम पर पुनः कृपा की है कि वे हमारे हृदय में विराजमान हुए और तुरंत ही ज्ञान का प्रभात हो गया। इतनी महत्वपूर्ण घटना को तूने अपनी आंखों से देखा है, समझा है, फिर भी अभी तक तू अज्ञान में भटकता फिर रहा है। हे दुष्ट जीव, अब मैंने तुझे कितना समझाऊं? इस ज्ञान के प्रकाश में जब हमने प्रियतम धनी को पहचान लिया तो बाकी क्या बचा? तू तो ज्ञान बुझकर मूर्ख बन गया। हे पापी जीव, तुम में ऐसा परिवर्तन क्यों आ गया? हे जीव, मैंने तुझे बारंबार अनेक प्रकार से समझाया कि धनी के वचनों को श्रवण कर। यदि तूने इस तथ्य का मन से विचार किया होता तो एक क्षण के लिए भी धनी को न भूलता। हे जीव, सदगुरु ने तुझे अनेक बातें कही है, उन पर विचार कर। उनमें से एक तो क्या आधे अक्षर पर भी विचार कर लिया होता तो तुम्हारे सारे काम सिद्ध हो गए होते। फिर भी हे दुष्ट, मुझसे इतना कुछ क्यों कहलवाते हो? अभी मैंने तुझे जो कुछ भी कहा उसे मन को दृढ़ करके श्रवण कर। प्रेम धाम के 25 पक्ष हमारे है। तू उन्हें को मध्य रात दिन आनंद पूर्वक विहार कर। इन 25 पक्ष प्रेम धाम से तू श्रोता को एक क्षण के लिए भी पृथक मत कर। तेरे मन के सब मनोरथ पूर्ण होंगे और तुझे धाम के अनंत सुख प्राप्त होंगे। हे जीव, सदगुरु के स्वरूप को पहचान। उन्हें साक्षात धामधनी समझकर उन पर श्रद्धा रख और उनकी सेवा में कमी न आने दे। हे जीव, सेवा के विषय में मौखिक उपदेश देते हुए मैं तुझे क्या कहूँ? यदि तू अंतरात्मा से अज्ञान का आवरण दूर करेगा अर्थात ब्रह्म मुक्त होगा तो अनेक प्रकार की सेवाओं के भाव तेरे हृदय में तत्काल प्रकट होंगे। प्रथम अवतार ब्रज और रास में हम लोग गोपियों के रूप में आए थे। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन हमारे प्रियतम सदगुरु ने किया है। उस समय थोड़ा लाभ लेकर हम क्षण मात्र के लिए परम धाम में जाग गई थी, फिर इस ब्रह्मांड में आई। अब इस जागने के ब्रह्मांड में उससे भी अधिक लाभ लेना है। प्रथम अवतार में ब्रज से रास की ओर जाते समय हमें
यह संसार गाय के बछड़े के चरण चिन्ह पर भरे हुए पानी के समान तुच्छ लगता था। हे जीव, उस प्रसंग को तू याद कर, अब भी हमें उसी मार्ग पर चलना है। इसीलिए सदगुरु ने इस बार भी उस मार्ग को प्रकाशित किया है। ब्रज की इन बातों पर विचार करने के लिए सदगुरु ने भक्त नरसिंह मेहता के वचनों द्वारा भी हमें स्पष्टता पूर्वक समझाया है। श्री इंद्रावती कहती हैं, हे सुंदर साथ जी, यदि हम नरसिंह मेहता के वचनों को एकाग्र चित्त होकर सुनेंगे तो स्पष्ट होगा कि सदगुरु धनी ने तारतम रूपी धन देकर हम पर अत्यधिक उपकार किया है। श्री इंद्रावती कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, यदि हम नरसिंह मेहता के वचनों के एकाग्र चित्त होकर सुनेंगे तो स्पष्ट होगा कि सदगुरु धनी ने तारतम रूपी धन देकर हम पर अत्यधिक उपकार किया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 29, प्रकरण 3, चौपाई 135। राग धन्यसरी। प्रेम सेवा बाले प्रगत की दी, प्रजातनी आभार। वचन विचारिने जो जोइए, काई नरसिंह तन निर्धार। श्री धाम तन साथ सांभलो, हूँ तो कहूँ छु लागिने पाए। जेरे मनोरथ किदा आपने, ते पुराण येनी पेरे ठाए। ब्रजमा कीदी आपन बाटड़ी, चेता सगली माये सनेहा। काम करता अति गण, पन किन नओ छाड्यो नेहा। विविध पेरे श्रृंगार जो करता, मन उल्लास जथाए। मन न मनोरथ पूरा न करता, रंग बर रैनी बिहाए। उठता बेसता रमता, बालोचित चिते अलग न थाए। ज्यारे बन पदारता, त्यारे किन बरसा सो थाए। माओ माए विचार ज करता, बात ज करता ये। आत्म सौनी एक ज दिसे, जुज बीते दिसे दे। निशा दिवस बालाजी सो बातो, राम त करता जाए। किन मात्र जो अलगा थैये, तो बिछड़ो किन न खमाए। विविध विलास बालाजी सो करता, पुराण मनोरथ थाए। ज्यारे बाछर डालै बन पधारे, त्यारे रोवंता दिन जाए। दान लीलानी राम त करता, माथे मई माखन नो भार। वचन रंगन उतला बालता, रमता बन मंझार। ब्रज नरसिंह प्रागत कीदु, अति गण वचन विवेक। ये वचन जोइने चालिए, तो आपन ठैये विषेक। ब्रज लीला अति मोती छे, जो नरसिंह वचन प्रमाण। ये पगला सर्वे आपण, तमे जानी सको चे जान। कहे श्री इंद्रावती सुनो रे साथ जी, यहाँ विलम्ब की जानी नहीं बार।
ये अज बालु कीधुं मारे बाले आपने आभार आपने आभार कहे श्री इंद्रावती सुनो रे साथ जी यहाँ बिलम्ब किधनी नहीं बार ये अज बालु कीधुं मारे बाले आपने आभार आपने आभार। चौपाई 12 प्रकरण 4 चौपाई 147। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को चौथो प्रकरण को हिंदी छाया। प्रियतम सतगुरु धनी ने यहाँ इस जागनी के ब्रह्मांड में ब्रज की प्रेम लीला और छाया का प्रेम लीला और सेवा का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। इस संदर्भ में भक्त नरसिंह मेहता के वचनों पर भी निश्चित रूप से विचार कर लीजिए। हे अखंड प्रेम धाम की ब्रह्म आत्माओं सुनिए, मैं चरणों में प्रणाम करके निवेदन करता हूँ कि प्रेम धाम में हम सब ने जैसा खेल देखने का इच्छा की थी उसी के अनुरूप सारी कामनाएं पूरी हुई। ब्रजमंडल में हम ब्रह्मात्माओं ने जो लीलाएं की वे सब प्रेममयी थी, अर्थात वहाँ तो सबके बीच प्रेम ही था। गृह कार्य में व्यस्त रहने पर भी प्रियतम धनी के प्रीति का स्नेह क्षण भर के लिए भी नहीं भूलती थी। विविध प्रकार के श्रृंगार करने पर हमारे मन में विशेष उत्साह पैदा होता था। प्रियतम धनी के साथ रहकर सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए परमानंद में रात व्यतीत हो जाती थी। उठते बैठते खेलते किसी भी समय प्रियतम धनी श्री कृष्ण हमारे चित्त से नहीं हटते थे, अर्थात उनका ध्यान स्वरूप हृदय में छूटता नहीं था। जब वे गाय और ग्वालों के साथ वन में जाते थे तब एक क्षण भी हमारे लिए वर्षों के समान होता था। परस्पर मिलकर हम कोई भी विचार करती थी तो प्रियतम श्री कृष्ण के विषय में ही करती थी। हम सब की आत्मा एक ही थी, किंतु बाह्य दृष्टि से सबके शरीर भिन्न भिन्न दिखाई देते थे। रात दिन ब्रज में प्रियतम श्री कृष्ण के साथ ही बातें होती रहती थी और उनके साथ क्रीड़ा करते करते दिन बीत जाता था। यदि पल भर के लिए भी हम प्रियतम से अलग होते तो वह क्षण भर का वियोग भी सहन नहीं होता था। प्रियतम धनी श्री कृष्ण के साथ अनेक प्रकार के आनंद लेते हुए हमारी मनोकामनाएं पूरा हो जाती थी। जब श्री कृष्ण गाय बछड़ों को लेकर वन में जाते तो पूरा दिन उनका स्मरण करते और रोते हुए व्यतीत होता था। दही मक्खन बेचने जाते हुए मार्ग में दान लीला की रामट करते समय हमारे सिर पर दही और मक्खन की मटकी रखी हुई होती थी। ऐसे समय परस्पर प्रेम पूर्वक उल्टी सीधी हास्य विनोदपूर्ण बातें करती हुई हम वन प्रदेश में खेलती थी। भक्त नरसिंह मेहता ने विवेक पूर्वक ब्रज की लीलाओं के गीत गाए हैं। उनके वचनों पर विचार कर चलेंगे तो हमें ब्रज लीला का विशेष महत्व समझ में आएगा। ब्रज की लीला अत्यंत महत्वपूर्ण है। नरसिंह मेहता के वाक्य इसके साक्षी है। हे ब्रह्मात्माओं, यदि आप जानना चाहती है तो यह हमारा अपना ही मार्ग है। श्री इंद्रावती के रूप में स्वामी जी कहते हैं, मैं मेरी धाम की अंगना हूँ, सुनिए। अब यहाँ विलम्ब करने का समय नहीं है। इसी समय मेरे धनी सतगुरु ने हम सब के लिए यह ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। इंद्रावती के रूप में स्वामी जी कहते हैं, हे मेरी धाम की अंगनाओं, सुनिए। अब यहाँ विलम्ब करने का समय नहीं है। इस समय मेरे धनी सतगुरु ने हम सब के लिए यह ज्ञान प्रकाश फैलाया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 12 प्रकरण 4 चौपाई 147।
राग धन्यसरी। रास को पांचों प्रकारना। एनी पगले आपन चालिए काई पगलाए रे परमान सुंदर साथजी पहले फेरे आपन जेम निसरिया तमे जान थाओ ते चिताण चिताणी ने रंग माणो सुंदर साथजी। रास नरसे या रे नव बर नव्यो मारे मन उत्कंता ये हा चरण पसाए रे बाला तने तमे साबलो कहूं त्यहा। श्री धनिये जे रे बचन कया ते मैं साबल्या रे अनेका पण मेरे मारा गजा सारू काई ग्रह्या छे लवलेसा। शरद निसारे पूनम तनी आवे ते आसो रे मासा सकल कलानो चंद्रमा एनी रजनीए कीधो रे रासा। रास तनी रे लीला कहूं जे भरिया आपने पाए निमकना कीधी रे निसरता तटकिन तेने रे ताए। संध्या ने समय रे बेन बाईओ काई वृंदावन मंजारा एने समय सौ मुक्यू तेने आड़ ना आवे रे संसार। नहीं तो कुलाहल ए बड़ो तो पन चितड़ा बेजा रे प्रमाण साठ सौये रे बेन साबल्यो बीजो श्रवण तण गुण जान। कोई सखी रे उती गाय डोहती दूध गोलियो रे हाथ माए एने समय बेन थई बलबनी पड़ी गयो गोनी रे तेणे ताए। कोई सखी रे काम करे घर मधे आडो उपो ससरो पट जे बेन सुनी रे पाटू दई निसरी एनी दृष्टमा स्वरूप स्नेह। कोई सखी रे बात करे पटसु उभी दौरावे रे बाल एनी समय बेन थई बल बनी पड़ी गयो बाल तेणे ताल। कोई सखी रे ऊँची प्रिसने हाथ थाली प्रिसे ते दान एनी समय बेन थई बल बनी पड़ी गई थाली ते ताण। कोई सखी रे एनी समय निसरता एक पग पाणा रे माए बीजो पग पतना रुजे पर एनी दृष्ट ना आव्यू रे कोई क्याहे। कोई सखी रे बेगे बसुरता पड़ियो पड़े ससर त्याए आकार बहे रे घण बे उतावला चित दई बैठू बेला जी माहे। माता पिता पट सासु ससर रोमंतान सुनिया रे बाल बाए ने बेगे रे बसुतियो बेन सावलता तत्काल। वस्त्र बिना सकी जे नाती तेने नव संभारियो रे अंग बेन सावलता रे बाला तनी एनी बेगमा न कीडो रे भंग। कोई सकी रे हुती नव रावती हाथ लोते नामे से जल सुनी स्वर पड़ियो लोटो अंग ऊपर न बोलानो चितड़े व्याकुला। गोपड़ बचरे एने सामे सुखजी निराधारियो ते सारा त्राट करे रे त्रटका करिया काई बंद हता जे संसार। संसार तना रे काम सर्वे करता पन चितमा न बेजो रे पास बिलम न कीधी रे बसुतता हे तामसियो न प्रकाश। कोई सकी रे श्रृंगार करता सुनी तिने बेन श्रवण पाए न भूषण काने पेरिया कान तना रे चरण। एक नैने रे अंजन करियो बिजरायो रे एम बेननु स्वर साबल्या पछि राजसीय रय रे केम। राजसीय रे काई कनैने दिठो पन विचार करे तो थाए बेड़ा तामसीय रे मोह बड़ थयो राजसीय न मुक्यो तेन केड़ा। स्वातसीय रे विचार करियो तेने आडा देव रान रे बार कुटुंब सगारे सौ टोले मली फरीने बोल्या भर तार। त्यारे मनमा विचार करियो एक आडा थाए दूरी जन यसु जाने बर नहीं एनु बालयो तो जात बारे चे बन। दिक दिक पड़ो रे आ संसार ने काना उतेरे आगी न ब्रतामस रे बेला थया त्यारे अंगड़ा थया रे पतन। बासनाओ बहियो रे अति बेगमा वारन लगी रे लगार
वस्त्र खरिरे केम रहे बाला बिना तेणे सात स्तम किठो श्रृंगार प्रजाबद्ध कुमारिका ओनी कही नहीं सुख जिए विगत ते केम संसेरा कुमार साधने तेनी करे दौ जुजबी जुगता जेतली नहाती कारतिक कुमारिका ए वासना नहीं उत्पन्न ए नीलजा लोपा बिहारिने बस्तर त्यसु कि जो आए जो वचन जे सकी हुती कुमारका कर नहीं त्यना अंगा सन्या बल दयाली धनी धनी ते मलिने बलि सात निरंगा सात दौड़े रे गनवे आकल मन निना पोती हम जोग माया सामी आवे जुगत श्रृंगार किदो एने थाम सुन जी सात कहे श्रीन्द्रावती जोग माया न जुओ विचार एकेनी पेरे हूँ बर नबु मारा सात तन श्रृंगार वचन धनी तना में साबोल्या मारा गजा सारो रे प्रमाण एक श्यामा जी ने बर नबु बिजो सात सकल एनी पेरे जान बिजो सात सकल एनी पेरे जान वचन धनी तना में साबोल्या मारा गजा सारो रे प्रमाण एक श्यामा जी ने बर नबु बिजो सात सकल एनी पेरे जान बिजो सात सकल एनी पेरे जान चौपाई 31 प्रकरण 5 चौपाई 178 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को 5वें प्रकरण को हिंदी छाया। हे परमात्मा हो, हम उसी मार्ग पर चले जिस प्रेम मार्ग द्वारा ब्रज से हमने रास की ओर प्रयाण किया था। वही मार्ग प्रमाणभूत है। प्रथम अवतरण में ब्रज से रास की ओर जाते समय हमने संसार और शरीर को तुच्छ समझकर उन्हें छोड़ दिया था। अब इस प्रसंग को हृदय में धारण कर धनी के साथ उसी प्रकार का प्रेम करें। भक्त नरसिंह मेहता ने रासलीला का वर्णन नहीं किया। मेरे मन में यह इच्छा जागृत हुई है कि मैं उस लीला का वर्णन करूं। सदगुरु धनी के चरणों के प्रताप से मैं रासलीला का वर्णन करता हूं। आप इसे सुनिए। प्रियतम धनी सदगुरु द्वारा किया हुआ ब्रज और रासलीलाओं का वर्णन मैंने अनेक प्रकार से सुना, परंतु मैंने अपनी बुद्धि के क्षमता अनुसार उनमें से थोड़ा सा ही ग्रहण किया है। शरद पूर्णिमा की रात्रि आश्विन मास चंद्रमा संपूर्ण कलाओं के साथ अपनी छटा फैला रहा है। ऐसी रात्रि में श्री कृष्ण और गोपियों ब्रह्मात्माओं ने रासलीला की। मैं अखंड रासलीला का वर्णन कर रहा हूँ, जिसमें प्रवेश के लिए हम ब्रह्मात्माओं ने गोपिकाओं के रूप में पांव उठाया थे। ब्रजमंडल से प्रस्थान करते समय एक क्षण भी विलंब नहीं किया था। बेनु की ध्वनि सुनते ही हम तत्क्षण निकल पड़े थे। संध्या के समय श्री कृष्ण जी ने वृंदावन में जाकर बेनुनाद किया। उस समय हम सभी गोपियां जो जिस स्थिति में थी उसे ज्यों का त्यों छोड़कर निकल गई थी। उस समय सांसारिक बंधन हमारे लिए मार्ग में बाधक नहीं बने। अन्यथा उस समय ब्रज में गाय तथा गोप ग्वालों के आगमन के कारण ऐसा कोलाहल मचाता था कि कुछ भी सुनाना कठिन हो जाता था। किंतु हम गोपियों का चित्त सदैव श्री कृष्ण में ही मग्न होने के कारण उनका बेनुनाद ही हमें सुनाई दिया और हमारे चित्त व्याकुल हो उठे, जबकि दूसरों को तो केवल श्रवण सुख ही प्राप्त हुआ। कई सखियां गौ दोहन कर रही थी। उनके हाथ में दूध दोहने के पात्र थे। जिस समय श्याम की बंसी बजी, उसे सुनते ही दूध के पात्र तत्क्षण हाथ से गिर पड़े। कोई एक सखी तो अपने गृह कार्य में लगी हुई थी। पति और ससुर उसके सम्मुख खड़े थे, किंतु बंसी की ध्वनि सुनते ही वह शुद्धि बुद्धि खो गई थी और उनकी उपेक्षा करती हुई चली गई, क्योंकि सखियों ब्रह्मात्माओं की स्नेहपूर्ण दृष्टि में श्याम सुंदर की छवि ने स्थान बना लिया था। कोई सखी अपने पति के साथ बातचीत करते हुए खड़े खड़े अपने बालक को स्तनपान करा रही थी। अचानक प्रियतम धनी की बंसी का शोर सुनाई दिया और उसी समय बालक को वहीं छोड़कर चली गई।
कोई सखी भोजन परोसने में लगी हुई थी। हाथ में थाली लेकर पकाया हुआ धान्य अन्न परोस रही थी। उसी समय श्री कृष्ण की बंसी बजी और भावावेश के कारण हाथ से थाली गिर पड़ी। इस अवसर पर घर से निकलते हुए किसी सखी का एक पाँव भोजन के पात्र में पड़ गया तो दूसरे पाँव पति के छाती को छू गया, क्योंकि बंसीनाद सुनते ही उसकी दृष्टि में सांसारिक वस्तुएं नहीं आई, अर्थात वे अपनापन खो बैठी थी। क्यों कोई एक सखी उतावली होकर निकलने समय अपने ससुर के साथ टकर गई तो वे गिर पड़े, क्योंकि उस सखी का शरीर द्रुत गति से वहां पहुंचना चाहता था और चित्त पहले से ही श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पास पहुंच गया था। माता पिता, पति, सास, ससुर और अपने रोते हुए बच्चों की भी इन ब्रजगोपियों का उन्हें परवाह नहीं की। बंसी की ध्वनि सुनते ही वे तत्काल पवन वेग से निकल पड़ी। जो सखी कपड़े निकालकर स्नान कर रही थी वो अपने अंगों को संभाल न सकी। प्रियतम धनी के वेणुनाद को सुनते ही उसने अन्य सखियों की गति में भंगन नहीं होने दिया, अर्थात वह भी उनके साथ उसी गति से चलने लगी। कोई एक सखी पति के स्नान करवा रही थी, हाथ में लोटा लेकर पानी डाल रही थी। बंसी की सुमधुर ध्वनि सुनते ही पानी का लोटा पति के अंग पर गिरा। व्याकुल चित्त होने के कारण मुख से कुछ भी बोल न सकी। इस प्रसंग को सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में गोवर्ष पद कहा है। जिस प्रकार गाय के बछड़े के चरण चिन्ह में भरे हुए पानी को लांघने में कोई कठिनाई नहीं होती, उसी प्रकार संसार सागर को पार करने में गोपियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। संसार के सभी बंधनों को उन्हें तिनके के समान तुच्छ समझकर टुकड़े टुकड़े कर डाले। यद्यपि गोपियां सांसारिक कार्य कर रही थी, तथापि उनके मन में संसार का मोह लेस मात्र भी नहीं था। इसीलिए माया के बंधनों को तोड़कर मुक्त होने में उन्हें थोड़ा सा भी विलंब नहीं किया। ऐसे गतिविधि स्पष्ट रूप से तामस स्वभाव वाली सखियों की थी। कई सखियां श्रृंगार कर रही थी। उनके कानों में जब बंसी की ध्वनि पड़ी तो शीघ्रता में चरणों के आभूषण कान में और कान के आभूषण पैर में पहन लिए। एक आंख में अंजन किया तो दूसरे आंख बिना अंजन की ही रह गई। बंसी की ध्वनि सुनते ही पश्चात राजस स्वभाव वाली सखियां घर में कैसे रह सकती थी। राजस स्वभाव वाली सखियों ने आंखें उठाकर चारों ओर देखा। यदि वे विचार करने लगती तो विलंब होने की संभावना थी। तामस स्वभाव वाली सखियां सबसे पहले निकल गई थी। राजस सखियों ने भी उनका अनुसरण किया। सात्विक स्वभाव वाली सखियों ने बाहर निकलने का विचार किया ही था कि उनके लिए द्वार ही बंद कर दिया। परिवार के सदस्य और अन्य परिचित व्यक्तियों से मिलकर उनके पतियों ने उसका मार्ग रोक लिया। जब सात्विक स्वभाव वाली सखियां मन में विचार करने लगी कि ये दुष्ट लोग हमारे मार्ग में रुकावट बनकर क्यों आ गए, उन्हें क्या इस बात का पता नहीं है कि हमारे प्रियतम पति तो श्री कृष्ण है, फिर ये हमें किस लिए वृंदावन जाने से रोक रहे हैं। सात्विक स्वभाव वाली सखियों कहती हैं, ऐसे संसार को धिक्कार है, इसमें अब तक आग क्यों नहीं लग गई। इस समय गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण वियोग का विरह और अन्य परिवार जनों के प्रति क्रोध तामस दोनों एक साथ प्रकट हुए। तब उन्होंने शरीर को त्याग दिया। इस प्रकार इन सखियों की आत्मा निकलकर तीव्र गति से वृंदावन पहुंच गई। उन्हें क्षण मात्र का भी विलंब नहीं हुआ। सचमुच ब्रह्मात्माएं प्रियतम श्री कृष्ण के बिना कैसे रह सकती है। इन सात्विक आत्माओं ने योग माया द्वारा रचित रासमंडल में पहुंचकर राजस और तामस वृत्ति वाली सखियों के साथ दिव्य श्रृंगार किया। ब्रजवधुओं की कुमारिकाओं का वर्णन सुखदेव जी ने नहीं किया। सुंदर साठ के मन में इनके विषय में संदेह क्यों रहने दूं, इसलिए ब्रह्मात्माओं और कुमारिकाओं का अलग अलग वर्णन करता हूँ। जितनी कुमारिकाएं कार्तिक स्नान कर रही थी वे ब्रह्मात्माएं नहीं थी। वस्त्र हरण कर श्री कृष्ण ने उनकी लज्जा का भी हरण किया
और अखंड रासलीला में साथ खेलने का वचन दिया। इन कुमारिकाओं की परात्मा अक्षरधाम में नहीं थी। श्री कृष्ण के प्रति उनका अधिक प्रेम होने के कारण उसी प्रेम बल से उन्होंने श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त की और रासलीला में परमात्माओं के शरीर में प्रवेश कर अपनी मनोकामनाएं पूरी की। ब्रह्मात्माएं ब्रज से अत्यंत उत्सुकता से दौड़कर आई थी। इसी शरीर के माध्यम से रास खेलने की उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। रास मंडल में पहुंचते ही योग माया उनके सम्मुख आई और उसने युक्ति पूर्वक सब परमात्माओं को नवीन श्रृंगार धारण करवाया। श्री इंद्रावती के रूप में स्वामी जी कहते हैं, हे मेरी धाम की अंगनाओं, सुनिए, योग माया के इस अनुपम अलौकिक दिव्य ब्रह्मांड को ध्यान पूर्वक देखिए। योग माया द्वारा किया गया अंगनाओं के दिव्य श्रृंगार का वर्णन मैं कैसे करूं। मैंने अपने सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के दिव्य वचनों को सुना और अपनी बुद्धि के अनुसार उन्हें ग्रहण किया। सर्वप्रथम मैं श्यामा जी के अलौकिक श्रृंगार का वर्णन कर रहा हूँ। अन्य सभी ब्रह्मात्माओं के श्रृंगार को भी इसी प्रकार समझना। मैंने अपने सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के दिव्य वचनों को सुना और अपनी बुद्धि के अनुसार उन्हें ग्रहण किया। सर्वप्रथम मैं श्यामा जी के अलौकिक श्रृंगार का वर्णन कर रहा हूँ। अन्य सभी परमात्माओं के श्रृंगार को भी इसी प्रकार समझना। चौपा 31 प्रकरण 5 चौपा 178। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को 6वां प्रकरण राग धन्यासरी श्री ठकुरानी जी को श्रृंगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अखंड स्वरूप अस्थिर आकारे शोभा गण में करे सनेय जोई जोई वचन अनुकै ऊंचा पण न आवे बानी माहित्य शोभा श्रृंगार श्यामा जी नय रखूजी ये शोभा न आवे बानी माए पण सात माते के बानी ये लीला सात नरुडे मर माडवा तो मैं सबद मानी चरण अंगुठा अति भला पासे कोमल आगलियो सारा रंग तो अति रलिया मनो दिसे न कही रातणा जलकार हिराती पण त्या जब मना आजी व्याच्या न पहुँचाए आनी जीवाए जो न कहूँ सातने तोरुडे प्रकाश केम थाए फणा तो रंग पतंग छे कांकसा नसो निर्मल निर्धार कुकुम रंगे पानी शोभे शरण तली बलि सार लांकटो दिसे अति लय कटो रेखा शोभिता अति पाए टाकन गुतिने काड़ा कोमल पीड़िते बर नवीन जाए कुंदन केरा अनबट सोए बिचुड़ा करे थमकार मानक मोती ने नीला पाना जुगते अति जड़ाओ कामी कडला रण जन बाजे कुंगरी तना कमकार हेम तना बाला माए गतिया चादर तना चमकार काबिये नंगा आसमानी फूल बेला जुगते कुंदन जड़ाओ जड़ाओ लाल रंग नीला पीला कडले शोभा अति थाए कुंगार डिनो घाट जुगतनो कोरे करडा कुंदन माए मोती भरत दिसे मंदिर जड़िया नीला नंगा चाजरिया एक जुई जुगतना कोरे लाल जड़ाओ कागरी एक हार बेहिरा तनी बीजी मध्य दर्पण रंग दोरी भूषण चरणे शोभंता अने बोलंता रसाला जुजबी जुगतना जवेर दिसे करे ते अति जलकार बस्तर केनी पेरे बर नभु हेता सायर अति स्वरूप मारा जीवनी केवो न बाजवा हूँ तो कहूँ गजा सारू कुप नीली तिलाई नो चरनियो अने माय कसबो निभात कोरे कोरे कागरी श्रीन्द्रावती जुए करी खंत कागरी केरी जुगत जोइए दर्द करीने मन मानक मोती हीरा कुंदन नीलाती पाच रतन भात तो बलि पेरे बर नभु माए बेला सोनेरी सार बस्तर समियल बनियल दिसे नौ सुझे कोए तार अनेक बिजन फूल ज दिसे माए जवेर तना जलकार नाड़ी तो अति शोभा डरे जेमा रंग दिसे अग्यार नीलो पीलो सेट सिंदूरियो माए कसबनी भाट श्याम गुलालियो अने केसरियो माए जामुते रंगनी जाट जुगत एक
बलि जुई छे उभी लाखी लिवोइनी डोर मानक दे द्रुत करे ने जुए सोवित बने कोर चिन शरणिए जोइए माए बेल मोती जल कंठ राति नीली चुनी कुण्डनमा फली पेरे माए बलन्त हे उपर जे शोभा धरे काहीँ त्यानो न लावे पार अंग चरणीय प्रगत दिसे साडी माए सिंगार छुतक छापा कुण्ड न केरा साडी सिन्दुरिए रंग हिरामा अनेक मोती लसनिया मध्ये पाँच बानी न नंग शोभाटो कणिए सुहामनी जो दृढ करी जोए मन चिना वस्त्र ने अति उत्तम कानिए दोरे टुण माए मोती कोरे कसबी त्रिजी नीली चुनी सार अनेक विधनी बेल जो शोभे छेडे करे झलकार सुन्दर लाङ्क सुहामणो वासु दिसे साडीमा अङ्ग बेन तले कञ्चुकी निकसो जुगते मो सोए बन्द अङ्गनो रङ्ग निरख्यो न जाए क्याए न माए क्रण क्रान्त पेट पासा उर कण्ठ निरकन्ता इन्द्रावती पामे स्वान्त अङ्गनो रङ्ग अझ वास धरे त्यहाँ श्याम चोली स्वभावे सुन्दर सर्वे श्रृङ्गार स्वभावे त्यहाँ लहेर भूषण क्रण आवे कस कस ती चोलिने कथन पयो धर पिला खडप शोभन्त कस तामे जे कागरी त्यहाँ निला जबेर झलकन्त भरत पली पेरे शोभित काहीँ पच रङ्ग चुनी सार अनेक बिदना फुल बेल खस बोए तन बेकार कञ्चुकी जडाओ छे जुगत जुजाबी उपर आवरण बलि भात सुन्दर स्वरूप जोई जोइने मारो जीव ठाए निरान्त कण्ठ केनी पेरे बर नभु मारा जीवने नथी काहीँ बल पाँच हार त्यहाँ प्रगत दिसे शोभित डोरे बल एक हार हिरा तण बिज पाँच वरन रतन त्रिजो हार मोती निरमलन काहीँ चौथो हेम कञ्चन हेम तनु हार जुई रे जुगतनु नौ सर नौ पातली जडाओ हिरा पाँच रतन मोती माए मानक ने निलभी उतरी तृण सर शोभन्ती काहीँ दोरो जडित अचम्ब हुके निपेरे बर नभु मारी जिब्या अने अङ्ग कञ्चुकी न काठला उपर कोरे काहीँ डोरे तेज अपार सात रङ्ग न नङ्ग पादरा जुत करे झलकार माए मोती मानक हिरा पानने पुखराज कुन्दन माए रतन नङ्ग झलके रमबा सुन्दरी करे साज काँचले मानक ने बलि मोती कुन्दन माए पान नङ्ग छिडतनी चारे सरस शोभे कोही दात बसेक न रङ्ग हे उपर बलि निरकिने जोइए टो कण्ठसरी बलि गई अङ्ग कण्ठसरी केरी कली जुजबी काहीँ जुजबाचे त्यहाँ नङ्ग कण्ठसरी जडाव जुगतनी माए राति नीली जबे रौनी हार सकल श्रृङ्गार श्यामाजी ने शोभे कुण्डनमा मोती झलकार नख ठकी कर बर नभु या जुगत अति सार आगलिय अङ्गुठा कोमल नख हिरा तना झलकार छिनिरेका अचेलिए दिसे पहुँचा शोभित पतङ्ग आगलिए बिसा बिसा दिसे कोमल कलाई अति रङ्ग भिती चढाओ छे छ आगलिए सातमी अङ्गुठी अति सार आबलियो ने फरता पान दर्पणमा मुख झलकार बेबिचिने हिरा मोती बिजी बेरङ्ग बेरतन पाँच रङ्ग नि पाँच एकने करडा कञ्चन पहुँचिने नव घरी दिसे उपर उचा नङ्ग मानक मोती पान कुण्डन यसोभे पहुँचिन नङ्ग नव घरिने निर्मल मोती हिराने रतन कुण्डन माए पान पुखराज चुड माए नव रङ्ग नङ्ग जुजवा त्यहाँ ते जुजवा रूप हुमारी बुद्ध सारो बर नभु पनया चे अद्भुत निलबी निलसनिया शोभित पानने बलि लाल मानक मोती हिरा कुण्डन माए रतन तन झलकार कोणी आगल काकनी जाम्बु रङ्ग नङ्ग जडाओ कुण्डन ना कर करिया शोभे जोत करे अपार मोहलिए मोतीने कागरी नीली राति चुनी कुण्डन बेलमा हिरा हार दिसे इन्द्रावती जुए दृढ मन सुन्दर निशोभे एका जुगते क्षण बाजेर साल चुडकेरा छापा अति शोभे उर पर लत के माल गाल टणो रङ्ग कय न जाए
अधुर परवाली नेपाट दन्त सबै रङ्ग दाडी मनी कलियो हरवती अधुर बचेलाङ्क मुख चौक शोभित अति माननी अनि झलके काँडे झाल जडाव मानक मोती ने हिरा कुण्डनमा पान लाल नासिका बेसर लाल मोती लटके आँकडिए अञ्जन सोए पापन चलबे ने पिउजिने पेके चतुराइए मन मोए नैना चपल अति अनियाला अनि रेखा शोभित माए लाल बेहोगमा ब्रेकुतिनी शोभा तिलडी ते मध्ये गुलाल मारा साथ सुन एक बाटडी आस्वरूप देखे म बरन बाए एक भूषण तनि जो बात तमे जुव तो आणे देह जीवन खमाए एक बेसर उपर लाल जदिसे ते लाल कनुन लाभे पार जेतना माए मिठ फरी भले हेटले दिसे झलकार खितलडी जडाओ भली पेरे माए लाल हिरा सुचङ्गा मानक मोती नीला पाना माए पाँच बानी न नङ्ग करण लवने जे शोभा डरे उपर साडी नि कोरे सन कटडा माए पिउजिने पेके आदि दृष्टि हेरे नीलवट बेना चोकडो पाँच मोती ता शोभे लाल पाँच कुण्डन माए शोभित जोई जोई ने जीव ठोबे पतली सामी छ फुली शोभे मध्ये सेडुरी निरेखे बेउगमा मोती सर शोभे इन्द्रावती खान्त करी पेखे चार फुली ते फरती दिसे बेफुली अनियाली मध्ये लाल मोती फरन्त पाना ए जुगत क्यान भाली राख लडीमा रतन नङ्ग झलके हिरा पान बेउ पात मानक मोती फरत दिसे बेन चुए गुती अख्याट पाँच रङ्गन पाँचे फुमक स्वयमूल बेन ने बन्द गोपन दे फुमक जे दिसे त्यान श्यामक सबी रङ्ग गोपन दे गुङ्गर दि फरती अनि बोलन्ती र साल फरत पान डोरी बन्द शोभे बेनले के जेम ब्याल मुख माए बिडी तम्बोलानी मन्द मगर कलडो शोभे इन्द्रावती नयन सुनिरके अति घनु करिने लोभे मुखडु निहाले अङ्गुठीमा शोभा धरे सरभा अङ्ग सनकटड श्रृङ्गार स्वभावे श्रीकृष्णजी केरी हरदङ्ग मुखती बानी जे होचरे काहीँ ईश्वर अति रसाल एक मात्र कनका जोरु दे आवे तो थाए फेर सुफल संसार सुखम स्वरूप ने उन्मद अंगे केनी पेरे ये वर्ण बाए मारी बुद्ध सारो वर्ण भू इन्द्रावती लागे पाए पाऊँ बरे एक बाट सु श्यामाजी शोभे ये निचाल जीव निरकी ने नेत्र थरे इन्द्रावती लिए रंग लाल ये श्रृंगार जोइए જ્યારે નિરખી ત્યારે શું કરે માયાનો પાસ સાત સકલ તમે જોજ બિચારી ભલી શ્યામા તે અભ્યાસ સાખ્યાત સુંદર શોભા શ્યામાજી કેરી નિરખી નિરખીને નિરખુંજી અંતર તાલીને એક થયા ઇન્દ્રાવતી કહે હું હરખુંજી ઇન્દ્રાવતી કહે હું હરખુંજી સુંદર શોભા શ્યામાજી કેરી નિરખી નિરખીને નિરખુંજી अंतर तालिने कथाया श्री इन्द्रावती कहे हूँ हरकुंजी श्री इन्द्रावती कहे हूँ हरकुंजी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 71 प्रकरण छ चौपाई 249 रास ग्रन्थको 60औं प्रकरणको हिंदी छाया। इंद्रावती के स्वरूप में स्वामी जी कहते हैं कि मैं अस्थिर आकार अस्थाई 5 तत्वों के शरीर द्वारा श्यामाजी महारानी के अखंड स्वरूप की शोभा सुंदरता का प्रेम पूर्वक वर्णन करता हूँ। इसीलिए चुन चुन कर श्रेष्ठ शब्दों का उपयोग करना चाहता हूँ, तथापि वह दिव्य शोभा शब्दों में वर्णित नहीं होती है। श्यामाजी के वह दिव्य शोभा और श्रृंगार को मैं अंतर्दृष्टि से देखता हूँ। श्यामाजी के इस अलौकिक शोभा का वर्णन शब्दों में नहीं समाता, तथापि अपनी अंगनाओं के लिए इसका वर्णन करना आवश्यक है। इस लीला और स्वरूप को उनके हृदय में विराजमान करवाने के लिए ही मैंने शब्दों के माध्यम से वर्णन करने का प्रयत्न किया है। श्यामाजी महारानी के श्री चरणों का अंगूठा अत्यंत सुंदर है। उसके पास कोमल अंगुलियां हैं। अंगूठे और अंगुलियों का रंग अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। नखों की अनुपम आभा तो
हीरों की भांति चमकती दिखाई देती है। यह हीरा भी उसी अखंड भूमिका का है। यह लौकिक वाणी वहां तक नहीं पहुंचती। यदि मैं लौकिक जीवा से इसका वर्णन न करूं तो सुंदर साठ के हृदय में उसके ज्ञान का प्रकाश किस प्रकार होगा। श्यामाजी महारानी के चरण का पंजा लाल रंग का है। 2 अंगुलियों के बीच का भाग तथा नसें भी अत्यंत सुंदर, स्वच्छ और कोमल है। पांव की पहनी, तलवे का किनारा मनोहर कुमकुम वर्ण की है तथा चरण तल का भाग तलवा अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ है। चरण के तलवों के अर्धवृत्त भाग अत्यंत तेजोमय एवं चमकीले हैं। उनकी रेखाओं की शोभा अनुपम है। एड़ी के ऊपर के भाग में स्थिति खूंटी और कैड़ा अत्यंत कोमल है। पिड़ली की शोभा का वर्णन तो हो ही नहीं सकता। चरण कमल के अंगूठे में सोने के बिछुए स्वायमान है और उनके झंकार सुनाई देती है। ये बिछुए मानिक, मोती, नीलम और पन्ना से युक्तिपूर्वक सुजड़ित है। पैरों में कांबी कड़ों की झनकार हो रही है। घुंघरों की खमक सुनाई पड़ती है। यह घुंघरी सोने की तार को ऐंठ कर बनाई हुई है। सोने की तार में पिरोए हुए घुंघरों का मधुर स्वर छिड़क रहा है। कांबी कड़ों में आसमानी रंग के मणि नंग जड़ित है और सोने में फूलवेलियों की नक्काशी कर प्रवीणता से कलाकृत की गई हैं। कड़ों में भी लाल, नीले, पीले रंगों के मणि नंग जड़े हुए हैं। इनकी शोभा अति सुंदर है। कुंगरी के गठन भी अत्यंत युक्तिपूर्वक हैं। उनके अंत भाग में सोने के छोटे छोटे दाने जड़ायमान हैं और चारों ओर मोती डाले हुए हैं। उनके मध्य में नीला नंग जड़ा हुआ है। झांझरी भूषण की भी अलग ही युक्ति से गड़े हुए हैं। इनके छोर पर लाल रंग प्रवाल जड़े हुए हैं। उसमें से एक डुहरे हीरे की माला है और दूसरी माला के बीच दर्पण रंग की डोरी है। ये भूषण चरण कमलों में शोभायमान है और उनमें से मधुर ध्वनि झंकृत होती है और भिन्न भिन्न प्रकार के जवाहरात का उनमें दिखाई देते हैं। वे अत्यंत प्रकाशमान है। श्यामाजी महारानी के अंग के वस्त्रों का वर्णन मैं किस प्रकार करूं। उनके अलौकिक स्वरूप का वर्णन तो सागर के समान अगाध है। मेरे जीव की जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए मैं अपने कुप मंदुक सदृश बुद्धि के अनुसार वर्णन करता हूँ। श्यामाजी के लहंगे का रंग नीला और लाही मिश्रित है और उसमें सोने की तारों से भांति भांति की चित्रकारी की हुई है। उसकी किनारे बेलपुत्तों से भरी हुई है। श्री इंद्रावती बड़ी चाह से उसे देख रही है। लहंगे की किनार में जो कांगरी लगी हुई है उसकी युक्ति को हम देखते ही रहते हैं। मन को एकाग्र करके यदि देखे तो मानिक, मोती, हीरा, सोना, नीलम और पांच हरितमणि इन रत्नों का जड़ाव अत्यंत अनुपम है। इस जड़ाव की कार्य कुशलता का ठीक से वर्णन कर रहा हूँ। उपरयुक्त रत्नों के अंतराल में सोने की तार की बेलें भरी हुई हैं। इन वस्त्रों की तरह की बेलों को इस प्रकार गुथा गया है कि उनकी तार के तंतु ताने वाने दिखाई नहीं पड़ते, अर्थात वस्त्रों के साथ मिले हुए हैं। इस लहंगे में अनेक प्रकार की फूलबेलियां दिखाई देती है जिसमें भांति भांति जवाहरात झलक रहे हैं। इसकी डोरी में नाड़ी में 11 रंगों की शोभा मिश्रित है, इसलिए वह डोरी भी अत्यंत सुंदर दिखाई देती है। इस डोरी में नीले, पीले, सफेद और सिंदूरी रंग के बीच बीच के बेलबुट्टे हैं। श्याम, गुलाबी तथा केसरिया रंग भी शोभायमान है। बीच बीच में जामुन रंग की झलक दिखाई देती है। इस डोरी में एक और भी युक्ति है। इसके दोनों छोरों पर नीचे से ऊपर तक लाखी और नींबू रंग के धागे गूंथे गए हैं। ध्यान मग्न होकर
इन दोनों छोरों की शोभा दिख रही है। इस लहंगे के पांच पांच के चुन्नत देखे तो उनमें मोती से भरे हुए बेल बूटों की कला झलकती दिखाई देंगी। लाल और नीली रंग के नग सोने में इस प्रकार मिश्रित हो गए हैं कि उनकी शोभा अपरिमित दिखाई देती है। इसके ऊपर पहनी साड़ी की शोभा का पार नहीं हो सकता। श्री श्यामा जी के पहनी हुई साड़ी निर्मल और पारदर्शक होने के कारण उनके श्रीअंग लहंगा तथा श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देते हैं। सिंदूरी रंग की साड़ी में अलग अलग आकृति के सुनहरे बूटे छाप जड़े हुए हैं। हीरा, मानिक, मोती और लसनिया तथा बीच में 5 प्रकार के नग जड़े हुए हैं। अच्छी तरह से देखे तो साड़ी की शोभा अत्यंत सुंदर है। वो अत्यंत महीन और कोमल है। इसके किनारे पर 3 धारियां शोभा दे रही है। मोती में बीच में मोती तथा किनारे पर कसीदा चढ़ा हुआ है। मोती तथा कसीदे के साथ नीले रंग की रत्न कनिकाएं जड़ायमान है। साड़ी में नगों की सजावट से पूर्ण अनेक बेलियां शोभायमान है तथा दोनों छोर जगमगा रहे हैं। साड़ी में से पीठ का भाग दिखाई देता है। पीठ का भाग अत्यंत कमनीय है। चोटी के नीचे पीठ पर चोली का बंधन सुंदरता से बंधा हुआ दिखाई देता है। श्री श्यामा जी के अंगों से कोटि सूर्य के समान कांति प्रकट होने के कारण उनके श्री अंगों का रंग देखा नहीं जा सकता। उनके पेट, पसलियां, वक्षस्थल एवं कंठ की शोभा देखकर इंद्रावती ने अत्यंत सुख शांति का अनुभव किया। उनके अंगों का वर्णन दीप्यमान प्रकाश की तरह है। उन्होंने श्याम रंग की कंचुकी धारण की है। उनके सब श्रृंगार उन्हें अत्यंत शोभा देते हैं। आभूषण के रत्नों से निकलने वाले किरणें चारों ओर झिलमिला रही है। कठोर पयोधर पर कसी हुई कंचुकी धारण की है, जिससे पीले रंग के जोड़ शोभा दे रहे हैं। कंचुकी के बंधन के साथ ही जवाहरत जड़े हुए हैं और उनका नीलम नीलमणि का प्रकाश फैल रहा है। कंचुकी में जो कसीदे का काम हुआ है उसमें पचरंग बेलों की चुन्नत कड़ी हुई है। उनमें 5 की फूल और बेल कड़ी हुई है। उनसे मधुर सुगंध आ रही है। कंचुकी में भांति के नंग युक्ति पूर्वक जड़े हुए हैं। इसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण सुंदर ढंग से पहने हुए हैं। श्यामा जी के इस सुंदर स्वरूप को देख देख कर मेरी आत्मा को शाश्वत शांति और अखंड सुख मिलता है। श्यामा जी के कंठ की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार करूं, क्योंकि इसका वर्णन करने की शक्ति मेरे जीव में नहीं है। तथापि सुंदर साथ के संतोष के लिए कह रहा हूँ। उनके गले में 5 मालाएं सुशोभित हैं। उनके कसे हुए डोरे अत्यंत शोभा देते हैं। श्री श्यामा जी के गले में जो 5 हार हैं, उनमें से एक हीरे का, दूसरा हार 5 प्रकार के रत्नों से जड़ित, तीसरा हार निर्मल मोतियों का और चौथा हार शुद्ध सोने का बना है। सोने के हार की शोभा की निराली है। वह 9 लड़ियों और 9 पत्तियों से बना हुआ है। उसमें हीरे, 5 रत्न, मोती, माणिक्य और नीलम जड़े हुए हैं। उन हारों में से 3 लड़ियां निकलकर कंठ में शोभायमान है। उनके सुनहरे डोरे भी अलग प्रकार से गुथे हुए हैं। उनका वर्णन मैं किस प्रकार करूं। मेरे जीवा इस नश्वर शरीर की ही तो है। कंचुकी के ऊपर के किनारे से लगे हुए बंधन के डोरे चमक रहे हैं। उनमें जड़े हुए 7 रंग के नग अति दिव्यमान होकर चंचलाकार कर रहे हैं। उनके बीच माणिक्य, मोती, हीरे, पन्ने और पुखराज के नग सोने में जड़े हुए चमक रहे हैं। इस प्रकार रास उत्सव के लिए श्यामा जी श्रृंगार कर रही है। कंठमाला में माणिक्य और मोती के नग लगे हुए हैं और सोने में पन्ना नग जड़ा हुआ है। हारे में कसी हुई 4 लाडलियां शोभायमान है। उनमें विशिष्ट धातु का रंग झलक रहा है। इस कंठुले कंठमाला
कोई यदि ध्यानपूर्वक देखे तो यह कंठुला सरक कर कंठ के साथ मिला हुआ दृष्टिगोचर होता है। कंठुले की कड़ियों की शोभा अलग ही प्रकार की दिखाई देती है। उनके नग भी निराले हैं। कंठसरी युक्ति पूर्वक जड़ायमान है। बीच में लाल तथा नीले जवाहरातों की पंक्ति है। सोने की लड़ियों में पिरोए हुए मोती नीचे लटक रहे हैं और शोभा में वृद्धि कर रहे हैं। इस प्रकार श्यामा जी का समग्र श्रृंगार शोभायमान है। अब श्यामा जी के नख से लेकर हाथ तक का वर्णन करता हूँ। वह शोभा अत्यंत उच्च प्रकार की है। हाथ के अंगूठे तथा अंगुलियों कोमल हैं। उनके नख हीरों की भांति चमक रहे हैं। हथेली में बारीक रेखाएं दिखाई देती हैं। उनके हाथ के पहुँच से पृष्ठभाग लाल रंग के शोभायमान है। अंगुलियों पर अंकित रेखाएं बीचों बीच दिखाई देती हैं तथा कलाई अत्यंत कोमल और कमनीय है। कमल के समान दोनों हाथों की 6 अंगुलियों में रत्न जड़ित अंगूठियां धारण की हैं। 7वीं अंगूठी जो अंगूठे पर धारण किए हैं वह अनुपम है। इस अंगूठे में बीच बीच शीशे के छोटे टुकड़े तथा पन्ने जड़े हुए हैं। इन शीशों के टुकड़े में श्री श्यामा जी की मुखाकृत चमक रही है। प्रथम 2 अंगुरियां हीरे और मोती की हैं। इसके बाद की 2 में 2-2 रंग के 2 रत्न चमक रहे हैं। एक अंगूठी में 5 नंग जड़े हुए हैं। 6 में 5 नंग जड़ा हुआ है। शेष 2 अंगुलियों में सोने के छोटे छोटे कड़े हैं। कलाई और नवगरी आभूषण सुंदर दिखाई देते हैं। उन पर ऊंचे ऊंचे नग जड़े हुए हैं। कलाई के आभूषण में माणिक्य, मोती, पन्ना और सोने में जड़े हुए नग शोभायमान है। नवगरी आभूषण में निर्मल मोती, हीरे और रत्न जड़े हुए हैं। सोने में पन्ना और पुखराज ये सुशोभित हैं, जबकि कलाई पर और रंग की चूड़ियां पहनी हुई हैं। ये जो नवरंग हैं उनके नग भी अलग अलग करके जड़े हुए हैं, इसलिए उनका रूप भी अलग अलग दिखाई देता है। मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन कर रही हूँ, किंतु इसकी शोभा तो अत्यंत अनुपम है। इन चूड़ियों में नीलकांत, नीलवी और शुभ्र लसनिया रत्नों के नग शोभायमान है और उनके साथ साथ पन्ने और लाल नग भी जड़े हुए हैं। माणिक्य, मोती, हीरे आदि के नग सोने में जड़े हुए हैं और उनमें जड़े गए रत्न झलक रहे हैं। कुहनी के पास कलाई पर कंकन नाम का आभूषण धारण किया हुआ है। इसमें जामुनी रंग के नंग जड़े हुए हैं। सोने के छोटे छोटे सुंदर दानों के कारण इसकी ज्योति अपार दिखाई देती है। कुहनी के मोहरी पर मोती और कांगरी लगी हुई है। इसके ऊपर नीली, लाल और सुनहरी बूटियां मड़ी हुई है। इस मोहरी पर बेलों की बुनाई की हुई है जो हीरे की हार के समान दिखाई देती है। इंद्रावती इसकी शोभा दृढ़ मन से निहार रहे हैं। स्वरूप और श्रृंगार की शोभा अत्यंत चारुता से अभिव्यक्त हुई है। ये चूड़ियां मधुर झंकार करती हैं और उनमें बेल, फूल आदि शोभायमान है और गले में माला लटक रही है। श्यामा जी के गुलाबी गालों का लावण्य वर्णनातीत है। उनके अधर प्रवाल के समान लाल रंग के हैं। दांतों की शोभा अनारदानों की पंक्ति जैसी सुंदर है। ठोड़ी और ओठों के बीच में छोटा सा गड्ढा है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। श्यामा जी के दिव्य मुखाकृत अत्यंत सुशोभित हैं। कानों में झाले पहने हुए हैं और वे प्रकाशमान है। इन झालों में माणिक्य, मोती, हीरे आदि जड़ायमान है और सोने में पन्ने और लाल नंग जड़े हुए हैं। नासिका के अग्रभाग में नथुनी पहनी हुई है जिसमें लाल मोती लटक रहा है। आंखों में काजल शोभा दे रही है। अपनी पलकों को मधुर रूप से मटकती हुई वे अपने प्रियतम को देखती है तथा इस चातुर्य द्वारा अपने प्रियतम श्री राधा जी का मन मोह लेती है।
उनकी आंखें नुकीली और चपल हैं, इनमें लाल रेखाएं शोभायमान हैं। दोनों आंखों ऊपर स्थिति पहुओं की शोभा निराली ही है। ललाट के मध्य भाग में लाल गुलाबी बिंदी दिखाई देती है। हे परमात्मा हो, एक बात सुनिए, श्री श्यामा जी के लावण्य और रूप माधुर्यपूर्ण स्वरूप का वर्णन मैं कैसे करूं? अरे, एक आभूषण की शोभा की झांकी ही दिखाई दे तो इस देह में जीव रह नहीं पाएगा। नथुनी पर पिरोए हुए लाल नग की दृश्यमान लालिमा अपरिमित है। जहाँ तक दृष्टि पहुँचती है वह सब लालिमा से झलकता दिखाई देता है। कान में जो खिटलड़ी आभूषण पहना हुआ है उनमें अनेक नग बड़ी चारुता से जड़े गए हैं। उनके बीच में लाल नग तथा हीरे सुंदरता बढ़ा रहे हैं। उनमें माणिक्य, मोती, नीलम, पन्ना आदि 5 प्रकार के नग जड़े हुए हैं। कान के पीछे जो खाली भाग है वो शोभा दे रहा है। उसके ऊपर साड़ी की किनार सुशोभित है। श्यामा जी घूंघट के अंदर से अपने प्रियतम को तिरछी दृष्टि से निहार लेती है। ललाट के ऊपर टीका लगा हुआ है। इस टीके में 5 मोती झलक रहे हैं। लाल प्रवाल तथा 5 नग सोने में जड़ित होकर शोभायमान है। इसे देखकर जीव उसमें स्थिर हो जाता है। मस्तक पर माघ के दोनों तरफ केशों को 2 पंक्तियों में समारा गया है। सामने से देखने पर यहाँ 6 फूल सुशोभित लग रहे हैं। दोनों ओर 3-3 फूली और बीच में लाल सिंदूर से रची हुई माघ है। दोनों तरफ मोती से बनी हुई मालाएं लटक रही हैं। इस अलौकिक शोभा को इंद्रावती अति चाव से देख रही है। इस माघ में 4 गोलाकार फूल आभूषण के रूप में लगे हुए हैं। 2 फूल नुकीले दिखाई देते हैं। बीच में लाल और मोती लगे हुए हैं और उनके चारों ओर पन्ने के नग लगाए गए हैं। इस प्रकार की शोभा और सुंदरता अन्यत्र दिखाई नहीं देती। चोटी में रत्न झलक रहे हैं और हीरे तथा पन्ने के नग दोनों ओर शोभायमान है। उनमें वर्तुलाकार जड़े हुए माणिक मोती चारों ओर घूमते हो ऐसा लगता है। चोटी सुगंधित इत्र डालकर गूंथी गई है। इसमें कहीं किसी भी प्रकार की कमी दिखाई नहीं देती। श्यामा जी के चोटी पर 5 रंग के फुटने हैं। वे बेनी के मूल में शोभा दे रहे हैं। चोटी गूंथीने में से जिन फुटनों का उपयोग हुआ है वे श्याम और कुसुम्बी रंग के हैं। बेनी बंद में सुंदर घुंघरियां लगी हुई हैं। वे मधुर स्वर से सनकती हैं। जिस डोर से चोटी बांधी हुई है उस पर पन्ने की नग शोभा दे रहे हैं। यह चोटी काले नाग की तरह बल खाती है। मुख में तांबुल का बीड़ा है। मंद मंद हास्य उनके मुख की शोभा बढ़ा रहा है। इंद्रावती अपने आंखों से मुखारबिंद की शोभा निरख रही है और हृदय में उल्लास धारण कर इस लोभ में पड़ी हुई है कि इसे देखती ही रहे। श्यामा जी जब अपना मुख अंगूठी में देखती हैं तो उनके सब अंग उल्लसित और विशेष शोभा से संपन्न हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी की यह अर्धांगना श्यामा जी जब घूंघट निकालती है तो उनका श्रृंगार विशेष रूप से दिव्यमान हो उठता है। श्यामा जी के मुखारबिंद से जो वाणी निकलती है वो अत्यंत सुमधुर और रसपूर्ण है। यह स्वर और श्रृंगार की शोभा क्षण भर के लिए भी यदि हमारे हृदय में स्थिर हो जाए तो इस संसार में हमारा आगमन सफल हो जाए। श्यामा जी महारानी का स्वरूप चिन्मय है तथा अंग प्रत्यंग में मत भरा हुआ है। उसका वर्णन किस प्रकार किया जाए, तथापि मैंने अपने बुद्धि अनुसार वर्णन किया है। इस प्रकार इंद्रावती श्यामा जी के चरणों में वंदना करती है। श्यामा जी अनुपम और विशेष संतुलित चाल से चल रही हैं। उनकी यह चाल अत्यंत सुंदर है। इस शोभा को देखकर आंखों को शीतलता प्राप्त होती है। इंद्रावती उत्साह और प्रेम की लालिमा से लाल हो रही है। इस श्रृंगार की शोभा जब अंतर्दृष्टि से देखता है तो माया का प्रभाव क्या करेगा, आप विचार कर लीजिए। श्यामा जी पुनः सदगुरु श्री
धनी देवचंद्र जी के रूप में साक्षात प्रकट हुई है। श्री श्यामा जी के स्वरूप की सुंदर शोभा श्री इंद्रावती बारंबार देखना चाहती है। इंद्रावती कहती है कि माया के आवरणों को हटाकर मेरे हृदय में श्यामा जी एकाकार हो गई है, इसलिए मैं हर्षित होती हूँ। श्री श्यामा जी के स्वरूप की सुंदर शोभा श्री इंद्रावती बारंबार देखना चाहती है। इंद्रावती कहती है कि माया के आवरण को हटाकर मेरे हृदय में श्यामा जी एकाकार हो गई है, इसलिए मैं हर्षित होती हूँ। चौपाई 71 प्रकरण 6 चौपाई 249। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।